एक तरफ पीएम मोदी और दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों ही विदेश दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के 2 दिवसीय दौरे पर गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान का दौरा कर रहे हैं। दोनों नेताओं की यात्राएं अपने अपने स्तर पर राजनीतिक, रणनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक नजरिए से बेहद अहम मानी जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 और 26 फरवरी को इजराइल के दौरे पर रहेंगे। ये उनका दूसरा इजराइल दौरा है। इससे पहले वो 2017 में इजराइल गए थे। 9 साल बाद हो रही ये यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब पश्चिम एशिया में जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से हालात तेजी से बदल रहे हैं। पीएम मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच द्विपक्षीय बातचीत में रक्षा सहयोग, सुरक्षा साझेदारी और नई तकनीकों पर विशेष फोकस रहेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। अब बात करते हैं सीएम योगी के विदेश दौरे की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर के बाद जापान की राजधानी टोक्यो के दौरे पर हैं। सीएम योगी ने टोक्यो में निवेशकों के साथ मुलाकात की और उन्हें उत्तर प्रदेश आने का न्योता दिया। सीएम योगी ने कहा कि पिछले 9 साल में यूपी ने अभूतपूर्व विकास किया है। उन्होंने बताया कि भारत का 55% मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग अब यूपी में हो रहा है। जापान की कई कंपनियां पहले से ही यूपी में निवेश कर चुकी हैं। उत्तर प्रदेश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर ये 25 करोड़ की जो आबादी है, इस 25 करोड़ की आबादी में 56% आबादी ऐसी है जिस आबादी में जो आबादी वर्किंग फोर्स है, यानी युवा है, कार्य करने के लिए किसी भी फील्ड में स्किल मैन पावर की आपूर्ति करने में सदैव आपको उपलब्ध हो सकता है सस्ता और अच्छा मैन पावर। हर एक सेक्टर का उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर उपलब्ध हो सकता है। उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में उन सभी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया। पिछले 9 वर्ष के अंदर अनेक एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित हुई। ये एक्सप्रेसवे जो पहले उत्तर प्रदेश का शेयर जिसमें बहुत कम हुआ करता था, आज भारत की एक्सप्रेसवे की 95% अकेले उत्तर प्रदेश के पास है। भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क उत्तर प्रदेश के पास है। भारत के अंदर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन उत्तर प्रदेश के पास है। एक्सप्रेस हाईवे पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 27 ऐसे इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करने की कार्रवाई प्रारंभ की गई है और मैं आमंत्रित करूंगा जापान के अपने बिजनेस लीडर्स को कि वे उत्तर प्रदेश में आए, प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि एयर कनेक्टिविटी में जितनी बड़ी सफलता उत्तर प्रदेश ने प्राप्त की है, हमने पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 16 डोमेस्टिक, 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट संचालित किए हैं और भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत शीघ्र संचालित होने वाला है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ही हम लोगों ने जापान के निवेशकों के लिए जापान इंडस्ट्रियल सिटी के निर्माण की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया है, जिसके लिए 500 एकड़ की भूमि वहां पर आवंटित भी की है। चाहे वह जेवर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो या फिर अन्य महत्वपूर्ण
एक्सप्रेस हाईवे के पास बनने वाले इंडस्ट्रियल क्लस्टर, इन सब में निवेश की अनंत संभावनाएं हैं। और जापान से जुड़ी हुई तमाम कंपनियों ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपना निवेश किया है। जिन्होंने भी उत्तर प्रदेश के अंदर अपना निवेश किया है, उन्हें उत्तर प्रदेश के एक सुरक्षित माहौल में अपना निवेश भी न केवल सुरक्षित महसूस हुआ है, बल्कि उज्जवल भविष्य की एक नई कामना के साथ वे अपने बिजनेस को उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ाने में रुचि लेते हैं और प्रदेश सरकार का एक सकारात्मक योगदान उन्हें उपलब्ध होता है। हमारे पास 34 से अधिक सेक्टोरल पॉलिसीज हैं और इन सेक्टोरल पॉलिसीज के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश के अलग अलग सेक्टर में जो निवेश की अनंत संभावनाएं हैं, इन्हें आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश आज के दिन पे भारत के मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का 55% अकेले उत्तर प्रदेश मैन्युफैक्चर कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का 60% मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। स्वाभाविक रूप से इसके लिए लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग की आवश्यकता है। इसके लिए भी हमारी डेडिकेटेड पॉलिसी उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में कार्य कर रही है। सीएम योगी ने कहा कि पिछले 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने अपनी अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। भारत की अर्थव्यवस्था में कभी उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य माना जाता था। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं, बल्कि भारत की इकोनॉमी का ब्रेक थ्रू बनकर एक ग्रोथ इंजन के रूप में भारत के विकास में अपना योगदान देने के लिए पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। दिन पूर्व भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ही एक सेमीकंडक्टर यूनिट की आधारशिला रखी गई है। इन सभी सेक्टर्स में जो संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए और आप सब के सहयोग को प्राप्त करने के लिए आज हम सब यहां पर आपके सामने उपलब्ध हुए हैं। उत्तर प्रदेश में आपका निवेश इसलिए भी सुरक्षित है और आपके लिए भी सुखद अनुभूति का क्षण उपलब्ध कराता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक सुरक्षित वातावरण है, स्केल है, तो उस स्केल को स्किल में बदलने की सामर्थ्य भी है, स्टेबिलिटी है, स्पीड है। ये सभी कुछ आपको उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। यानी पर्याप्त मात्रा में यंग वर्कफोर्स इंडस्ट्री में कार्य करने के लिए वहां पर आपको उपलब्ध हो सकता है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। हर इंडस्ट्रियल पार्क के लिए 4 लेन की कनेक्टिविटी, पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की आपूर्ति उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर उपलब्ध करवाई जा रही है। 75,000 एकड़ का हमारे पास व्यापक लैंड बैंक है। ये लैंड बैंक न केवल एनसीआर में बल्कि एक्सप्रेस हाईवे के साथ ही बुंदेलखंड में भी झांसी के पास 56,000 एकड़ में हमारा नया इंडस्ट्रियल सिटी का निर्माण बीडा के नाम पर वर्तमान में प्रारंभ हुआ है। इन्हें हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आज प्रदेश के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था का ही परिणाम है कि हमें अभी 2023 में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उत्तर प्रदेश को देश और दुनिया से आए हुए निवेशकों के माध्यम से 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।
और 40 लाख निवेश के प्रस्तावों में से अब तक 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। 7 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव अभी हमारे पाइपलाइन में हैं और बहुत शीघ्र जब भी हमारी ग्राउंड ब्रेकिंग होगी, उस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में हमें 7 लाख करोड़ रुपए के नए निवेश के प्रस्तावों को भी जमीनी धरातल पर उतारने में हमें सफलता प्राप्त हुई। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।